लेकिन डू वी हैव ए चॉइस? मैं तो बहस का लफ्ज तो नहीं यूज करता, मैं तो हमेशा कहता हूं कि IMF हम पे एहसान ना करे, हम मेंबर्स हैं, वी आर नॉट कोई भीख नहीं लेने आते। मेरा अपना इसी जो बात है वो PIA के हवाले से मेरे एक साथी ने बात की, और वाकई दुख है कि एक हमारे साबका वजीर के एक बयान की वजह से पाकिस्तान का PIA चंद सालों से ग्राउंड हुआ है। और आपको पता है, मैं उस स्टोरी में जाना नहीं चाहता, लेकिन दुख की बात है कि PIA वॉज ग्राउंडेड बिकॉज ऑफ दैट स्टेटमेंट, और सारी दुनिया की इंस्पेक्शन पाकिस्तान के PIA के ऊपर हुई है। इसकी मुख्तलिफ इंस्पेक्शन हो चुकी है, दो चीजें पेंडिंग थी और मैं उसमें जाती दिलचस्पी लेता रहा। एविएशन मिनिस्टर साहब बहुत एक्टिव थे, एविएशन डिवीजन बहुत एक्टिव थी, सिविल एविएशन अथॉरिटी बहुत एक्टिव थी, लेकिन क्या करने वाला था कि पाकिस्तान का नंबर 1 सिविल एविएशन अथॉरिटी का लॉ जो है शुड बी इन लाइन विद इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स, उसमें अमेंडमेंट्स थी। मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करता हूं कि आज आपने नेशनल असेंबली पास कर चुकी है, वो बिल पास कर दिया है, जो ये सेंट होगी ये बिल भेज दिया जाएगा। और आपका सालाना ग्राउंड होने की वजह से जनाब चेयरमैन 71 बिलियन रुपीस का सालाना PIA का लॉस हुआ जी, 71 बिलियन रुपीस सालाना रेवेन्यू। और उसमें से जो यूके की स्टैटिस्टिक्स है 59 बिलियन से यूके की फ्लाइट्स का है, और बाकी 12 बिलियन जो है रिमेनिंग यूरोप और अमेरिका की फ्लाइट्स का है। और आपकी यूके की फ्लाइट्स प्रॉफिटेबल है, उधर कोई इतना मार्जिन नहीं है बाकी 12 बिलियन में। तो मैं आपको ये जिम्मेदारी से ये खुशखबरी दे सकता हूं अल्लाह के फजल करम से कि जो अंडरस्टैंडिंग है इंटरनेशनल अथॉरिटीज के साथ, अगर हम अपना कानून पास कर दें, ये वजह थी उसके पीछे कि मैं खुद भी, हालांकि मेरे वो डायरेक्टली जिम्मेदारी में नहीं आता, मिनिस्टर साहब तो लगे हुए हैं, लेकिन मैंने अपना भरपूर मुल्की मामले वजह से एक कमेटी भी थी जिसको मैं कन्वीन कर रहा था, तो ये आज बिल पास हो गया, ये चला जाएगा। उनके अथॉरिटीज ने कहा कि हम अगस्त तक इंस्पेक्शन फाइनल करेंगे और अक्टूबर में इंशाल्लाह यूके की फ्लाइट्स रिवाइव हो जाएंगी। ये हमारे पाकिस्तानी डियास्पोरा का बहुत बड़ा डिमांड भी है, उनका हक भी है। सो आज आपने जो कानून पास किया है प्रेसिडेंट साहब के सेंट के बाद, इंशाल्लाह इंस्पेक्शन, वरना बाय द वे उन्होंने कहा कि अगर ये हम अगस्त तक, जुलाई अगस्त में नहीं आए, 1 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा उस इंस्पेक्शन, विदाउट विच आपकी ये एयरलाइन रिवाइव नहीं होनी थी। तो अल्लाह का शुक्र है आपने आज वो कर दिया है, और वील ट्राई कि जितनी जल्दी हो सके। लेकिन अब मुझे आज के बाद, इस कानून अमेंड होने के बाद, जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हो इंशाल्लाह वो भी पूरी करेंगे लोग। तो मैं समझता हूं कि अक्टूबर में अल्लाह के फजल करम से हमारी PIA की जो फ्लाइट्स बहाल हो जाएंगी, 59 बिलियन आउट ऑफ 71 रिवाइव हो जाएगा, और ये PIA के लिए बहुत बड़ी उनके लिए एक मदद होगी जी। हमारे एक साथी ने वो बात की जी IMF के हवाले से कि मुश्किल दिन गुजर रहे हैं, बिल्कुल सही है। ये 24वीं मीशत तो बन चुके थे, आपकी लोस इन्फ्लेशन थी 2%, आपकी 4% CPI थी, ग्रोथ था, आपके बेस्ट स्टॉक मार्केट ऑफ दी साउथ एशिया थी, 5th बेस्ट इन द वर्ल्ड थी, आपकी स्टॉक इंडेक्स जो है 100 KSE वो 54th में क्रॉस कर चुकी थी। क्या हुआ फिर 24th इकोनॉमी से हम क्यों 47 पे आए? मेरा ख्याल है कि सबको विदाउट ए पॉलिटिकल होके मुल्क की इंटरेस्ट में सोचना चाहिए कि हमसे क्या गलतियां हुई, ताकि वो गलतियां रिपीट ना हो। हमें सफर दोबारा शुरू करना है चेयरमैन साहब, 47वीं मीशत से वापस 24th। पाकिस्तान वॉज प्रोजेक्टेड टू बी पार्ट ऑफ G20। आप एक अपना मिसाइली कुव्वत है, आप एक एटमी कुव्वत है। जिस दिन आपने इकोनॉमिकली सॉवरन कर लिया, यू विल लीड द इस्लामिक उम्मा अल्लाह के फजल करम से। लेकिन हम 24वीं से 20 में जाना था, उसकी प्रेडिक्शन थी 2030, और फिर दुनिया की 18वीं मीशत, फिर 2050 दुनिया की 16वीं मीशत। हमने अपना जो है इस पूरे का पूरा हमने अपने सिस्टम को बेड़ा कर लिया। आज हम 47 मीशत पिछले साल से हैं। अल्लाह करे हम ये सफर जल्दी से जल्दी इससे निकलें। ऑल आई कैन अश्योर यू, देखें ये ना बनती है एक क्विक, ना ये इकोनॉमी तबाह होती है ऑल ऑफ ए सडन। ये बनी थी 13 में, भी वो मैक्रो इकोनॉमी अनस्टेबल कंट्री, वी आर डिक्लेयर टू बी डिफॉल्टिंग इन नेक्स्ट 6 to 7 months। तो ये तो डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं ना जी। 3 साल में आप वहां पहुंच के 16-17 में कि जब दुनिया आपको तारीफें करने लगी, पाकिस्तान लाइफली टू बी सेकंड चॉइस प्लेस फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तमाम दुनिया के हेड, मुझे कोई पाकिस्तान की 75 साल तारीख में किसी हुकूमत का टर्नओवर दिखा दें जिसमें दुनिया के तमाम मल्टीलैटरल अदारों के हेड्स पाकिस्तान आए हों, इसी मरीना, इसी मैरियट और इसी सरीना में, और वो बैठ के पाकिस्तान की तारीफें ना करके। ऑल दिस ऑल डॉक्यूमेंटेड। तो मैं समझता हूं कि बहसीत पाकिस्तानी मुझे दुख है। आई विश कि हम ऑलरेडी करीब होते G20 में जाने के। मैं कॉम्प्लीमेंट करता पिछले चंद सालों में जो गवर्नेंस हुई इस मुल्क में, लेकिन
हम 47 मीशत बन चुके हैं। ये हमारा एक डॉक्यूमेंटेड हमारे सामने पिक्चर है। हमें मिलके अब इससे निकालना है इस पाकिस्तान में। और ये जो डिक्लाइन था, स्टेबिलिटी आ चुकी है, गिरावट रुक चुकी है जो हर हफ्ते हर महीने तबाही हो रही थी। नाउ वी हैव टू मूव बैक टुवर्ड्स, हमारा पहला गोल होना चाहिए कि बैक टू 24th एंड देन पार्ट ऑफ G20। तो मैं गुजारिश करूंगा कि उनके सेंटीमेंट्स मैं बिल्कुल एज ए पाकिस्तानी एंडोर्स करता हूं कि ये बिल्कुल आयम की शायद मुश्किल है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन डू वी हैव ए चॉइस। मैं तो बहस का लफ्ज तो नहीं यूज करता, मैं तो हमेशा कहता हूं कि IMF हम पे एहसान ना करे, हम मेंबर्स हैं, वी आर नॉट कोई भीख नहीं लेने आते। मेरा अपना